बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मेरे गोविंद की जय। कल की कथा में आया कि ये जो नारद पुराण है, इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का, 2 अध्यायों के पाठ करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। और ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर, अर्थात अति पावन योग बनने पर, कोई मनुष्य यदि अपनी सभी इंद्रियों को संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे, कुछ खाए पिए ना रहे, और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे। ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक तो ऐसा योग होना बड़ा कठिन है, और उस योग के ऊपर मथुरापुरी में होना बड़ा कठिन है। मथुरापुरी में भी होने के ऊपर पूरी तरह से निराहार रहना बड़ा कठिन है। और यदि कोई निराहार रह भी जाए तो यमुना जी में स्नान हो जाए, ये कठिन है। और यमुना जी में भी स्नान हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन हो जाए, ये भी करना अत्यंत कठिन है। क्योंकि विधि पूर्वक पूजन कराएगा कौन? हम तो विधि जानते नहीं, तो दूसरा कोई कराए, वो ठीक से कराएगा नहीं कराएगा पता नहीं। तो ये सब होना लगभग असंभव के समान ही है। लेकिन इस पुराण के 3 अध्याय का पाठ करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसी विचार के साथ हम प्रयास करेंगे, हम 3 या 3 से अधिक अध्याय का प्रतिदिन श्रवण करें। लेकिन शर्त इतनी है कि एकाग्रचित्त रहें, किसी से बातचीत ना करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनके चरणों में अपने मन को लगाएं, तभी इस फल की प्राप्ति संभव है। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रद्धा भक्ति वर्णाश्रमोचित आचार, सत्संग की महिमा, मंडुक मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन देना और वरदान देना। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धाए साध्यते सर्वा, श्रद्धाए तुष्यते हरि ही। हमारे यहाँ श्रद्धा को सबसे बड़ा माना गया कि जब हम श्रद्धा करके किसी काम को करते हैं तो उसका फल मिलता है। भगवान का नाम श्रद्धा हो या ना हो, सदा फल देता है। लेकिन अन्य जो भी कर्म है, उन सब में श्रद्धा होना आवश्यक है। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए, तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुषों को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है, श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है, तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। श्रद्धा श्रद्धा वालभते धर्मा, श्रद्धावान धर्मान्युनात्, श्रद्धाए साध्यते कामः, श्रद्धावाम मोक्ष माप्यात्। तो श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। दान तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित, तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है, वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य का हवन किया जाता है, वह राख में डालू ही आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण, वेदक्त अश्वमेध यज्ञ का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है
तो सब का सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्य के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहित हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्म पुत्र नारद जी, इस आसार संसार में तीन बातें ही सार हैं: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। तो ये तीन बातें ही आसार हैं। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके लिए किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर है। जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं, जिनका चित्त पाखंड पूर्णाचारों में ही लगता है, वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर है। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं, किंतु उन धर्मों का को झूठा बताते हैं, और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाला है, उनसे भगवान बहुत दूर है। जिसके दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं, वह लुहार की धोखनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मानंदन धर्म ब्रह्मनंदन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्णोश्रमित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उस बैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। मुनीश्वर जो अपने आश्रम के अनुसार वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु है। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो छह अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णोश्रमित आचार से भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विज श्रेष्ठ, वेद भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुषों को पवित्र नहीं करती। ब्राह्मण पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है, आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता। साधु श्रेष्ठ, संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्त का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे जब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी, अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुष को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है। उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्णोश्रम चित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवत भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। ब्राह्मण जो पुण्य आत्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किया हुआ समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए ललायत रहने वाले पुरुष दुर्लभ है।
उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवत भक्त पुरुषों का क्या लक्षण है? वे कैसा कर्म करते हैं? उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है? यह सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने बुद्धिमान महात्मा मार्कंडे जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था, वह तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जगमारूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकावर्ण के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वट वृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान वट पत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी महाराज भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। ऋषियों ने पूछा, मुने, हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलय काल में स्थावर जगमा समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकानन में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडे मुनि को किस लिए बचा रखा था? सूत जी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कोताहुल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु के सुयश सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मुकुंद नाम से विख्यात महाभाग मुनि हो गए। उन महातपस्वी महर्षि ने सालेग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। ब्राह्मण, उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्म का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतिज्ञा तथा जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की और उनकी तपस्या से शंकित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देव देवेश्वर जगत गुरु पद्मनाभ का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मुकुंद मुनि की तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर, आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता, आपकी जय हो। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। लोकपाल, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक साक्षिन, आपको नमस्कार है। ध्यान गम्य, आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत, ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि पांच भूत आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुण रूप हैं। आपको नमस्कार है। निराकार, साकार और अनेक रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी, आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से वे युक्त थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी।
बाएं कंधे पर सुनहले रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने आठों अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्र आदि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, मैं जानता हूं मुकुंड मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रगण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं, जो साधु पुरुष है वे संपत्ति में हो या विपत्ति में किसी प्रकार भी दूसरे को कष्ट नहीं देता। वे स्वपन में भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों के दोष ना देखने वाला, ईर्ष्या रहित है, वह इस लोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निशंक कहा जाता है। सशंक व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निशंक पुरुष सदा सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। मुकुंड मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूं ही। अतः सुखपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूलों की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मुकुंडू को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयं प्रकाश निरंजन एवं निराकार ब्रह्म ब्रह्म है, वही अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से सुशोभित उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर मुकुंडू मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान श्री विष्णु सम्मुख विराजमान है। उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है। वे शांति भाव से स्थित हैं। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। वे नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवादिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधे उनकी स्तुति करने लगे। मुकुंडु ऋषि बोले, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो पर से भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असंभव है, जो दूसरों पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों को संसार सागर के उस पार पहुंचा देने वाले हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित हैं, जिनका स्वरूप शब्द आदि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुण से सर्वथा शून्य है। उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो वेदांत वेद और पुराण पुरुष हैं, ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है, तथा जो भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन सत्वन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ। जिनके समस्त दूर दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निर्वृत्त और मोह दूर हो गया है, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्मरण मात्र के से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्त जनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेव्य हैं तथा संपूर्ण जगत जिनके भीतर निवास करता है, उन करुणा सागर परमेश्वर भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी चार विशाल भुजाओं से खींचकर मुनि को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। सुवत, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मुकुंद ने कहा, देव देव नाग जगन्नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं है उनके लिए आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगी जन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान, वीतराग साधक तथा ईर्षा रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजों में आप श्री हरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ। इससे बढ़कर दूसरा क्या वर मांगू। जगत गुरु जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। अच्युत, महापात की मनुष्य भी आपके नाम का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेता है।
फिर जो आपका दर्शन कर लेता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा है। विद्वान, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ समस्त गुणों से युक्त रूपवान तथा दिव्यजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मुनिश्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है, उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य असाध्य है। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु मुकुंड मुनि के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हो गए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, पुराणों में मैंने यह सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडे ने इस जगत के प्रलय काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था। अतः इस विषय में कहिए। श्री शनक जी ने कहा, नारद जी, मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। मार्कंडे मुनि से संबंध रखने वाली यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मुकुंद ने तपस्या से निवृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थता का अनुभव करते रहते। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पतिव्रता धर्म का पालन करती। समय आने पर उन्होंने भगवान के तेजोमय अंश से युक्त गर्भ धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मुकुंद उत्तम लक्षणों से सुशोभित पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक मंगलमय जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। मुनि का वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। विप्रवर, तदंतर 5वें वर्ष में प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्मों सहित संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा, ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उनकी पूजा करना और वेदों के स्वाध्याय पूर्वक वेदोक्त कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्मों का त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। वत्स, यज्ञ, अध्ययन और दान, ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कंडे नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए सर्वधर्म का पालन करने लगे। महाभाग, मार्कंडे बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञा थे। वे जितेंद्रिय, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडे की आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें पुराण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडे जी सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश थे। ब्राह्मण, यह संसार जब एक कण के जल में विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मुकुंद पुत्र मार्कंडे बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे, तब तक मार्कंडे जी वहां खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूं, सुनिए। 15 निमिष की एक काष्ठा बताई गई है। नारद जी, 30 काष्ठा की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक क्षण होता है और 6 क्षणों की एक घड़ी मानी गई है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन माना गया है। 2 अयन से एक वर्ष बनता है, जो देवताओं का एक दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन की रात्रि है। मनुष्य के एक मास के बराबर पितरों का एक दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग में अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का एक देवत्व युग होता है। 2,000 देवत्व युग के बराबर ब्रह्मा जी के एक दिन और रात्रि मान है। वह मनुष्यों के लिए सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्मा का दिन रात रूप एक कल्प है। 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। मुने, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। विप्रवर, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तीनों लोगों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो प्रमाण है, वह सुनो। मुने, 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
ऐसे ही 30 दिनों का एक मास, 12 महीनों का उनका एक वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्षों में उनकी आयु पूरी होती है। उनके कालमान के अनुसार उनकी संपूर्ण आयु का समय 2 प्रारब्ध का होता है। ब्रह्मा जी का 2 प्रारब्ध भगवान विष्णु के लिए 1 दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। मुकुंद नंदन मार्कंडेय जी उतने ही समय तक उस भयंकर एकावर्ण के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवान होकर सूखे पत्ते की भांति खड़े रहे। उस समय वे श्री हरि के समीप परमात्मा तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तदनंतर प्रलय काल का अंत समय आने पर योग निद्रा से मुक्त हो श्री हरि ने ब्रह्मा जी के रूप में इस चराचर जगत की रचना की। जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडे जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडे ने सिर पर अंजलि बांधे नित्यानंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार से स्तुति किया। मार्कंडे जी बोले, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकारों से जो सर्वथा रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं, तथा जो सर्वत्र व्यापक है, मनुष्य से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो प्रमाण से परे, जरावस्था से रहित, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप है, तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं करता, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो परम अक्षर, नित्य, विश्व के आदिकर्ण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान हैं, उन सर्वत्र में शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन पुरुष, सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप पर से भी अति परे है, उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो परम ज्योति, परम धाम तथा परम पवित्र पद है, जिनकी सबके साथ एक रूपता है, उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्य, चित्त और आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम पद है, उन सर्वस्वरूप श्रेष्ठ सनातन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सगुण, निर्गुण, शांत, मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं, तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। परेश, परमानंद, शरणागत वत्सल, दया सागर, मेरी रक्षा कीजिए। मन वाणी से अतीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। विप्रवर, नारद जी, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडे जी से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित्त लगाए रहता है, उन पर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवत भक्त रूप से अपने में छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूँ। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान, भगवत भक्त का क्या लक्षण है? किस कर्म से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं? यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बात को जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्री भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, भगवत भक्तों के लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, निष्काम एवं शांत हैं, वे ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते, तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवत भक्त माने गए। जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वाभता लगी रहती है, तथा जो भगवान और उनके भक्तों की भी भक्ति होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो भगवान के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं, तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो बर्तनियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भाव मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवत भक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सर्व धर्म शास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक हैं, वे भक्तों भक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते, जो पुराण सुनते, पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं।
जो मनुष्य सदा गौओं तथा ब्राह्मणों की सेवा करते, तीर्थ यात्रा में लगे रहते, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते, भगवत नाम का जप करते रहते, वे उत्तम भागवत हैं। जो बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप से संलग्न रहते, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरि नाम का आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते, पुलकित हो उठते, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते, कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो तुलसी की गंध सूंघकर उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले, वेदार्थ के वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में आसक्त रहने वाले, शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा महादेव जी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश करते हैं, सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि से प्रवत होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदान में तत्पर, अन्नदान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते, मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। विप्रवर मार्कंडेय, यहाँ पर कुछ ही भगवत भक्तों का वर्णन किया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सब का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो, समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को बस में रखो, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुनः महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दयानिधि भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडे को इस प्रकार वरदान देकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। महाभाग मार्कंडे जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शालिग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो जो वस्तुएं पाना चाहता है, वह सब निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, तुमने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार यह सब भगवत भक्ति का महत्व मैंने तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? गंगा यमुना संगम, प्रयाग काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का यह महत्व सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम से तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है? सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है। सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ, बुरे सपनों का नाशक, पवित्र, धर्माकुल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। ब्राह्मण, इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त कलेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली, सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली। महामुने, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र है, उन सबसे अधिक पुण्यात्म क्षेत्र
प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया, तथा सब महर्षियों ने भी वहां नाना प्रकार के यज्ञ किए। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वे सब मिलकर गंगा जी की एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा जी से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्य के लिए तो बात ही क्या। श्रेष्ठ मनुष्य अपनी ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वहीं अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम बैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्राह्मण जो गंगा जी का स्मरण करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान, सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों को स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा, तुलसी, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्म उपदेशक सदगुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मुक्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा, कब उनका दर्शन करूंगा, वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ, साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अहो, माया सारे जगत को मोह में डाल रही है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस दो अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्य में इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर संक्रांति में भक्ति पूर्वक सेवन किया जाए, तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। द्विजश्रेष्ठ गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेतवत्री, ताम्रपाणी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई है। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जग को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा जी सब तीर्थों में व्याप्त है। अहो, महान आश्चर्य है। परम पावन जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं, और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया जाता है। द्विजश्रेष्ठ जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का श्रवण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का श्रवण करता है, तो बहुत पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का श्रवण कर लेता है, वह भी सब पापों से छुटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यह बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेता है, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्राह्मण गंगा और यमुना का संगम तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वहां स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्रलोक पहुंचाती है। लोक का कल्याण करने वाली लिंग स्वरूप भगवत भगवान शंकर भी
जिस गंगा का सदा सेवन करते रहते हैं, उसकी महिमा का पूरा पूरा वर्णन कैसे किया जाता है? शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंत रहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं और अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोगों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का एक रूप से देखता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के अधिष्ठा तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान है। काशी का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होते हैं। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान है। जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन, पुराणों का पाठ हो, वहां भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। ब्राह्मण पुराणों की कथा सुनने में जो प्रेम होता है, वह गंगा स्नान के समान है तथा पुराणों की कथा कहने वाले व्यक्ति के प्रति जो भक्ति होती है, वह प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है, वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, सरोवर में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थ और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं, मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यत्न पूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई है। नारद जी जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से सहित है, उसे पतित समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और गंगा संपूर्ण जगत की जननी है। वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण है। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती है, उस पर गंगा जी भी प्रसन्न होती है। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न है, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के फल रूप में प्रकट हुई है। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम है, संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुई है। मनुष्य के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। अहो, महाभाग गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली, जल पीने पर भगवान का सारूप्य प्रदान करने वाली, उनमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्य को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के जल बिंद का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई थी। आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं। कल असूया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्यु के बाद रानी का और मुनि के आश्रम में रहने की कथा आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।